नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एबीबी का PSTX सब स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग किस तरह से लगाने से किस तरह से चलता है, सबसे सिंपल तरीका हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि 1 और 2 जो दिया हुआ है, यहाँ पे L और N लिखा हुआ है जो कि ऑक्सिलरी सप्लाई है कंट्रोल का। सब स्टार्टर का जो 3 फेज हम लोग देते हैं RYB में, जो मोटर को जाता है वो तो पावर सर्किट हो गया, लेकिन ये सारा चीज़ चलने के लिए जो कंट्रोल पावर जरूरत है कंट्रोल कार्ड को, तो उसका सप्लाई यहाँ पे L और N पे लगेगा, जिसको ऑक्सिलरी सप्लाई आप सब बोलते हैं। तो L और N में L में हमारा फेज लगेगा और न्यूट्रल में लगेगा हमारा, N में लगेगा न्यूट्रल। तो आप सब तो पता होगा एक MCB देके हम लोग 2 पोल का MCB देके उसको सप्लाई हमेशा देते हैं। तो आपको जस्ट जानने के लिए यहाँ पे एक MCB का फिगर यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसका MCB यहाँ पे लगा के हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज का सप्लाई जो होता है 110 हो गया या फिर 230 वोल्ट वाला हो गया, तो यहाँ पे हम लोग फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे L और N में। तो इसका कंट्रोल सर्किट चलने लगेगा, तो डिस्प्ले वगैरह सब आ जाएगा उसमें, बाकी सारा चीज़ जो कंट्रोल के लिए दिया हुआ है वो सब चीज़ आ जाएगा। तो ये सब रनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको ऑक्सिलरी सप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, आप देख सकते हैं 20, 20 और 21 ये दोनों जो है 24 वोल्ट का आउटपुट निकालते हैं। तो जैसे हम लोग ऑक्सिलरी सप्लाई दे देंगे तो ये 24 वोल्ट निकलेगा। 13, 14 में 13 में दे दिया है स्टार्ट बटन, स्टार्ट का DI, और 14 में दिया है हमारा स्टॉप का DI। मतलब स्टॉप का हमेशा कंटिन्यू उसको मिलना चाहिए 24 वोल्ट, और जो स्टार्ट वाला जो पहला वाला DI है 13 नंबर वाला, उसको एक DI चाहिए ऑन करने के लिए। वो जब DI हट जाएगा तब बंद हो जाएगा। स्टॉप वाला भी ऐसा ही, स्टॉप वाला भी जब हट जाएगा तब भी बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुश बटन का फिगर बनाया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे पुश बटन लगा सकते हैं, मतलब जैसे परमानेंट वाला नहीं, मतलब पुश वाला नहीं होगा, सिलेक्टर स्विच जैसा लगा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे कोई रिले का कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, NO वाला कॉन्टैक्ट। बस आपको जानने के लिए एक कॉन्टैक्ट बना दिया हूँ। तो यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट ही मान के चलिए, कोई भी आप रिले से भी आप यहाँ को NO कॉन्टैक्ट दे सकते हैं इसको। तो 24 वोल्ट यहाँ पे निकलता है 21 से, 20 से भी ले सकते हैं। ये 20 और 21 दोनों में से आप 24 वोल्ट निकाल सकते हैं। 24 वोल्ट निकलता है दोनों में से, तो आप दोनों में से किसी से भी 24 वोल्ट निकाल के यहाँ पे एक NO कॉन्टैक्ट लगा दिए, जैसे हमारा यहाँ पे एक लगा दिए पुश बटन। इसी तरह से पुश बटन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे इसको NO कॉन्टैक्ट जैसे रिले में हम लोग यूज़ करते हैं, वैसा रिले वाला भी यहाँ पे रिले का NO कॉन्टैक्ट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह का। मतलब ये होल्डिंग मत समझिए, ये NO कॉन्टैक्ट आप समझ के चलिए। पुश बटन लगाना है लगाइए जो फिक्स वाला होगा, मतलब सिलेक्टर स्विच जैसा, नहीं तो कोई रिले का NO कॉन्टैक्ट वाला। तो यहाँ पे उसको लगा देने से 13 नंबर को आप देखेंगे जब ये पिकअप करेगा NO कॉन्टैक्ट वाला, तो 24 वोल्ट हमारा 13 नंबर पे आ जाएगा। 13 नंबर पे आ जाने से ये क्या समझेगा कि स्टार्ट कमांड इसको मिल जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग स्टॉप का। तो स्टॉप का इसी तरह से आपका 14 नंबर पे स्टॉप उसको कंटिन्यू मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो कंट्रोल वायरिंग जो है इंटरनली उसको 24 वोल्ट मिलना है स्टॉप में हमेशा। ये अगर बंद हो जाएगा तो हमारा स्टार्टर चलेगा नहीं, मोटर चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 24 वोल्ट निकल रहा था उसको यहाँ से NC पुश बटन हो गया या फिर कोई रिले का NC हो गया या फिर इमरजेंसी स्टॉप हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे लगा के NC से दे के यहाँ पे 14 नंबर पे डालना है। मतलब 24 वोल्ट इसको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर ये 24 वोल्ट हट गया तो ये स्टॉप हो जाएगा, तुरंत स्टॉप हो जाएगा। तो ये जब तक 24 वोल्ट नहीं है तब तक स्टार्ट भी नहीं होगा। तो आपको अगर कोई रिले से दे रहे हैं तो रिले से दोनों कॉन्टैक्ट लेके, एक NO का एक NC या फिर दोनों NO लगा के भी आप स्टार्ट स्टॉप दोनों को एक साथ दे सकते हैं। नहीं तो पहले स्टॉप को देके स्टार्ट को अलग से दे सकते हैं DI। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि 14 नंबर को कंटिन्यू NC मिलता रहे, और जो पुश बटन या रिले लगा के 13 नंबर को देंगे तो स्टार्ट होगा, और उसको हट जाएगा तो स्टार्ट कमांड तो बंद हो जाएगा, नहीं तो स्टॉप वाला भी हट जाएगा भी तभी बंद हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं K4, K5 और K6। यहाँ पे तो गलती से लिख दिया है, कोई इसको देखा नहीं। तो यहाँ पे K4, K5 और K6 जो है 3 रिले आउटपुट दिया हुआ है, जो कि हमारा आप देख सकते हैं K6 वाला भी पोटेंशियल फ्री है, और K4, K6 जो है, K4, K5 जो है वो ट्रांजिस्टर टाइप है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं,
इसमें पोटेंशियल फ्री रहता है, ट्रांजिस्टर टाइप नहीं रहता है, पोटेंशियल फ्री रहता है। तो इसमें एक हमारा वायरिंग में आप देख सकते हैं, जैसे हमारा कोई भी फीडबैक लेने के लिए हो या फिर इंडिकेशन लगाने के लिए आपके लिए हो, तो हमारा सारे इंडिकेशन का जो एक साइड में जो न्यूट्रल लगता है, इसी तरह से न्यूट्रल लगा देते हैं। और यहाँ पे जो K4 में देखते हैं, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें से क्या है कि जो पहला वाला आप देख सकते हैं 4 नंबर कॉमन है, 5 नंबर NO है और 6 नंबर NC है। आप उसका जो आगे में जो सिंबल दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के जान सकते हैं कि कौन सा NO कौन सा NC है। यहाँ पे ओपन है तो 5 नंबर NO और 6 नंबर लगा हुआ है तो NC। तो कॉमन में हम लोग क्या करेंगे, एक 24 वोल्ट का लाइट अगर होगा तो 24 वोल्ट वाला सप्लाई, 230 वोल्ट वाला लाइट होगा तो 230 वोल्ट सप्लाई, जो भी आपका कॉमन सप्लाई वायरिंग का जो कंट्रोल सप्लाई जो भी है आपका, जो लाइट में जाने से लाइट जलेगा, वही सप्लाई को डायरेक्ट ला के कॉमन में लगा देना है सीधा। फेज लगा, अगर 230 वोल्ट वाला फेज ला रहे हैं तो यहाँ पे फेज लगा सकते हैं, 24 वोल्ट वाला भी है तो यहाँ पे 24 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो उसको लगा के NO से लेके हमारा लाइट को लगा दिए, मतलब न्यूट्रल पहले से मिल रहा है उसको, और फेज जो है ये कॉमन और NO से घूम के यहाँ पे इसको मिल गया। तो ये जो लाइट है हमारा रन के लिए अगर लगा देंगे तो ये K4 का सेटिंग में हम लोग सेटिंग कर देंगे कि K4 कब पिकअप करेगा, जब रन होगा। तो ये किस तरह से सेटिंग करना है आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं, किस तरह से रिले आउटपुट को सेटिंग करते हैं। तो K4 को हम लोग यहाँ पे रन के लिए यूज़ कर लिया। उसके बाद K5 जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसी का भी कॉमन NO NC इसी तरह से दिया हुआ है, 7 नंबर कॉमन। तो ये जो कॉमन वाला सप्लाई आ रहा था यहाँ पे 4 नंबर पे फेज आ रहा था, उसी सप्लाई को यहाँ से टैपिंग करके उसमें लगा देंगे, क्योंकि बार बार लाना ज़रूरत नहीं है और इतना वायर खर्चा करना। तो एक ही वायर आ रहा है तो उसको एक टैपिंग लगा देंगे, लूप लगा देंगे तो भी हो जाएगा। 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में भी लूप लगा सकते हैं अगर तीनों रिले यूज़ करना है तो। अगर हमको दोनों रिले यूज़ करना है तो 4 नंबर पे लगा दिए, एक वही सप्लाई को हम लोग लगा दिए 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। तो एक दूसरा LED एक लगा दिए यहाँ पे, जो कि हमारा ट्रिप का इंडिकेशन दिखाएगा, जो फॉल्ट आने से। तो फॉल्ट आने से जो इंडिकेशन दिखाएगा उसका न्यूट्रल हम लोग पहले से कनेक्ट कर दिए, और जो फेज था वो तो कॉमन पे आ गया था, बस NO से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो NO NC कब होगा K5 कि जब ये फॉल्ट होगा तब ये जाके NC हो जाएगा। तो उसका सेटिंग पैरामीटर में करना पड़ेगा कि K5 कब पिकअप करेगा। तो K5 हमको अगर पिकअप कर दिए कि ये फॉल्ट होने से पिकअप करेगा, तब ये क्या होगा, फॉल्ट आने से K5 का जो NO लगा है 8 नंबर पे, तो NO NC हो जाएगा। NC हो जाने से हमारा ये जो लाइट दिया हुआ है यहाँ पे ट्रिप का इंडिकेशन दिया हुआ है, वो ट्रिप लाइट जलने लगेगा। तो आपका ये पहला वाला रन वाला हो गया, और उसके बाद ट्रिप वाला जो दिया था, ट्रिप वाला भी आपका हो गया आसानी से। आप देख सकते हैं इसी तरह का दोनों जो है रन का और ट्रिप का फीडबैक के लिए इंडिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इंडिकेशन की जगह आप रिले भी लगा सकते हैं, रिले पिक करेगा तो रिले से आप इंडिकेशन ले सकते हैं, और कंप्यूटर PLC में फीडबैक भी ले सकते हैं, दोनों काम हो सकता है। तो उसका एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एक रीसेट का बटन यहाँ पे दिया हुआ था, जिसका कनेक्शन भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। रीसेट का एक पल्स जैसा रहता है, तो एक पल्स आ जाएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो वही 24 वोल्ट जो निकल रहा था 20 और 21, जो जिसमें से भी आप ले सकते हैं, उसी में से एक पुश बटन या फिर कोई रिले का कॉन्टैक्ट लगा दीजिए, जिसको पिक करने से हमारा रीसेट हो जाएगा। तो आप पुश बटन ले सकते हैं या फिर कोई रिले का NO कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे 24 वोल्ट लूप आ गया, यहाँ से ये लूप आने के बाद लूप से आप इसी का जो 24 वोल्ट है उसी को प्रेस कर देंगे, तो ये क्या होगा, 1 सेकंड के लिए कि कुछ मिली सेकंड के लिए पल्स हमारा आ जाएगा 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे सप्लाई आने से वो 15 नंबर रीसेट हो जाएगा। तो एक बार उसको पल्स आ जाने से वो रीसेट हो जाता है। कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट रीसेट करने के लिए, नहीं तो आप डिस्प्ले से भी रीसेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसका वायरिंग होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।